हाय एवरीवन। सो ये वर्बल एबिलिटी की फोर्थ वीडियो होने वाली है हमारी सीरीज की, जिसमें हमारे जो एरर करेक्शन के रूल्स हैं उनको हम एंड कर देंगे। साथ साथ में एक नया टॉपिक भी स्टार्ट करने वाले हैं हम आज की वीडियो में। तो सबसे पहले, अगर आपने ये शुरू की 3 वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाके जरूर देखना। ऑलरेडी 3 वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूं जिसमें हम 33 रूल्स कवर कर चुके हैं। इट इज नॉट अ स्मॉल नंबर। अगर आप इंग्लिश में 33 रूल्स को कवर कर चुके हो, डेफिनेटली एक अच्छा नंबर है। 2 से 3 मार्क्स का तो जरूर आपका एनक्यूटी में पेपर आ जाएगा इसी चीज के ऊपर से, ठीक है। सो अभी हम ऑलरेडी 33 रूल्स को कवर कर चुके हैं। आज हम कुछ और चीजों के बारे में भी पढ़ेंगे। काफी अच्छी सीरीज जा रही है अभी तक। सो मेक श्योर कि आप ये सारी की सारी वीडियोस को जरूर गो थ्रू करो, पूरी प्लेलिस्ट की। आज हमारी ये फोर्थ वीडियो है एंड इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, ठीक है। दूसरी बात, मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहता हूं कि आज जब हम इस वीडियो में इस चीज को पढ़ रहे हैं, अपने 34th रूल से हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि बीच के कुछ टॉपिक्स को हम यहाँ पर छोड़ने वाले हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि वो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो खुद से सेल्फ किए जा सकते हैं एंड अभी टीसीएस एनक्यूटी के लिए टाइम कम है। तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको वो वाले टॉपिक्स पढ़ाऊं जो कि मतलब ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें आपको चीजें समझानी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसलिए हम बीच के कुछ टॉपिक्स को यहाँ पर आज छोड़ रहे होंगे। एंड अगर आप इस पूरी की पूरी शीट को गो थ्रू करने चाह रहे हो जिसमें ये टॉपिक सारे के सारे गिवन है, तो वो आपको मिल जाएंगे मॉक टेस्ट वाली सीरीज के अंदर। सो मॉक टेस्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ये वाली शीट मिल जाएगी, चीट शीट के अंदर वर्बल एबिलिटी, ठीक है। तो इस पूरी की पूरी शीट को आप एक्सेस कर सकते हो, ले सकते हो, आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। साथ साथ में आपको टीसीएस के मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे, 5 मॉक टेस्ट जिनको आप परचेज कर सकते हो एंड कॉस्ट बहुत कम है। 160 रुपीज में आप 5 टेस्ट आपको मिलने वाले हैं जिसमें आपको 400 से भी ज्यादा क्वेश्चन प्रोवाइडेड हैं। सो मॉक टेस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सबसे पहले 34th रूल से स्टार्ट करते हैं जो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक होने वाला है, विच इज नो सूनर देन एंड हार्डली एंड व्हेन। सो ये रूल ये बोलता है कि जब भी अगर आप किसी सेंटेंस में नो सूनर देखोगे, सो नो सूनर के साथ हमें हमेशा देन यूज करना है। जब भी हम हार्डली यूज करते हैं तो हमें व्हेन यूज करना होता है। कैसे? जैसे सपोज एक सेंटेंस दिया है, नो सूनर हैड ही लेफ्ट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। सो जब नो सूनर है तो यहां पर वेन नहीं आ सकता। नो सूनर के साथ हम हमेशा क्या यूज करेंगे? देन। सो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? नो सूनर हैड ही लेफ्ट देन इट स्टार्टेड रेनिंग, ठीक है। देन इट स्टार्टेड रेनिंग, यहां पर देन यहां पर हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हार्डली हैड आई रीच्ड होम देन इट स्टार्टेड रेनिंग। सो हार्डली के साथ देन यूज नहीं होगा, हार्डली के साथ क्या यूज होता है? वेन। सो जब हार्डली आएगा तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर? वेन। सो हार्डली हैड आई रीच्ड होम व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, व्हेन यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट रूल है ऑल राइट वर्सेस ऑल राइट। तो हम क्या जनरली अपनी भाषा में बोल देते हैं ऑल राइट काफी सारे सेंटेंसेस में, बट जब हम स्टैंडर्ड इंग्लिश के बारे में बात करते हैं तो स्टैंडर्ड इंग्लिश में ऑल राइट कुछ नहीं होता है। वी यूज ऑल राइट। तो सपोज द आपको एक इनकरेक्ट सेंटेंस दिया है, द आंसर इज ऑल राइट। सो आप सोचोगे ये सेंटेंस तो करेक्ट है, बट ये करेक्ट नहीं है। द आंसर इज ऑल राइट होगा, ALLRIGHT। ऐसे हम यहाँ पर यूज करते हैं इंग्लिश में। तो ये हमारा 35th रूल है, ऑल राइट हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। एंड इसी के साथ हमारे जो एरर्स के रूल है वो खत्म होते हैं। इससे पहले के जितने भी रूल्स थे, 33 रूल्स, वो हमने इन वीडियोस में ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। अब हम एक नए टॉपिक को चालू करेंगे। एंड आप देख सकते हो बीच में ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये भी आपसे टीसीएस में पूछे जाते हैं। इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, इसलिए स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये आप खुद से पढ़ सकते हो, आपको कोर्स में मिल जाएगी शीट। तो आप शीट को एक्सेस करके खुद से पढ़ सकते हो। ये मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा बिकॉज इसमें कुछ ऐसी चीजें नहीं है जो मैं आपको पढ़ाऊं। इसको आप एक बार शीट से पढ़ के खुद से यूज कर सकते हो, ठीक है। इसलिए मैं ये टॉपिक को जो है स्किप कर रहा हूँ। बाकी इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह दिए हैं, रूल्स वगैरह दिए हैं, आपको शीट में मिल जाएंगे, ठीक है। फिर ये भी मैं कॉमन रूल्स को भी स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये भी जरूरत नहीं है। ये भी आप डायरेक्टली शीट से पढ़ सकते हो जो कि आपको कोर्स में मिल जाएगी। सेंटेंस ऑर्डरिंग में बाद में कवर कराऊंगा। अभी हम करेंगे एक नया टॉपिक के साथ चालू, विच इज सेंटेंस करेक्शन, ओके। उसके साथ चालू करेंगे। तो इसमें आप देख सकते हो काफी सारे क्वेश्चंस डाले हुए हैं सेंटेंस ऑर्डरिंग के भी। सेंटेंस करेक्शन के साथ यूज करते हैं एंड इससे आप टीसीएस में 3 से 4 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। टीसीएस के पेपर में यू कैन एक्सपेक्ट के 3 से 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जिसमें आपको एक सेंटेंस दिया होगा और उस सेंटेंस को आपको बेटर करना होगा या आपको उस सेंटेंस को करेक्ट करना होगा। इससे आप 3 से 4 क्वेश्चन टीसीएस एनक्यूटी के पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम कवर करेंगे। तो इसका पहला रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसके तहत क्या बोल रखता है कि अगर सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब यूज होगी। फॉर एन एग्जांपल, शी गो टू स्कूल एवरी डे, तो ये इनकरेक्ट है। इसमें क्या होगा? शी के साथ क्या आएगा? शी सिंगुलर है,
शी सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर जो वर्ब है वो भी सिंगुलर यूज होगी, विच इज गोस। गोस क्या होती है? सिंगुलर वर्ब होती है। सो सिंगुलर वर्ब यूज होगी। तो जब भी हमारे पास कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, जनरली हम हमेशा क्या करते हैं? सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं। तो शी गो टू द स्कूल एवरीडे, ये गलत है। इसकी जगह क्या होगा? शी गोज टू स्कूल एवरीडे। शी के साथ क्या आएगा? गोज आएगा। ठीक है। सो टिप है, इग्नोर वर्ड्स बिटवीन द सब्जेक्ट एंड वर्ब। ये यहाँ पर टिप है। एंड लाइक इनकरेक्ट है, द बुटीक ऑफ फ्लावर्स इज ब्यूटीफुल। सो फ्लावर्स क्या है? प्लूरल है। फ्लावर्स क्या है? प्लूरल है। सो इसके साथ इज नहीं आएगा, प्लूरल के साथ क्या आता है? आर। सो द बुटीक ऑफ फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। आर ब्यूटीफुल, ये हमें देखने को करेक्ट सेंटेंस में देखने को मिलेगा। ठीक है। अगला है टेंस कंसिस्टेंसी। सो जो टेंस है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। लाइक इनकरेक्ट सेंटेंस है, यस्टरडे शी गोज टू द मार्केट। अब यस्टरडे का क्या मतलब हुआ? यस्टरडे मतलब बीतने वाला कल, जो कल बीत चुका है वो वाला कल। तो गोज नहीं आ सकता, क्योंकि गोज किस में आता है? प्रेजेंट में आता है। यस्टरडे मतलब क्या हो गया? पास्ट। तो पास्ट के साथ क्या हम प्रेजेंट वाली वर्ब को यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसलिए जब हमने देखा कि यस्टरडे है, तो जो वर्ब यूज होगी वो भी पास्ट की यूज होगी। सो हम यहां पर क्या यूज करेंगे? यस्टरडे शी वेंट टू द मार्केट। गोज की जगह क्या आएगा? वेंट। वेंट आएगा, गोज नहीं आएगा, वेंट आएगा। ओके। तो यहां पर गोज की जगह क्या आएगा? वेंट आएगा, क्योंकि यस्टरडे पास्ट है एंड टुमारो फ्यूचर होता है। तो अगर फ्यूचर होता है तो हम फ्यूचर के हिसाब से यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट रूल हम पढ़ते हैं, पैरेललिज्म। सो पैरेललिज्म क्या होता है? जैसे कि हमारी जो एक्शंस हैं उसमें कंसिस्टेंट ग्रामर होनी चाहिए, ये होता है पैरेललिज्म। ठीक है। जैसे शी लाइक्स रीडिंग, स्विमिंग एंड टू जॉग। तो जब रीडिंग है, स्विमिंग है, तो टू जॉग नहीं आएगा, क्या आएगा? जॉगिंग। कंसिस्टेंसी रहेगी। रीडिंग स्विमिंग के साथ क्या आएगा? जॉगिंग। जॉग नहीं आएगा, जॉगिंग आएगा। ठीक है। सो शी लाइक्स रीडिंग, स्विमिंग एंड जॉगिंग, ये यहां पर करेक्ट सेंटेंस हमें देखने को मिलेगा। सो सेम कंसिस्टेंसी हमें मेंटेन करती होती है ग्रामर में। अगला रूल है हमारा मिसप्लेस्ड एंड डेंगलिंग मॉडिफायर्स। ठीक है। जैसे कि ड्राइविंग टू वर्क डॉग रेन अक्रॉस द स्ट्रीट। सो ड्राइविंग टू वर्क मतलब जब मैं काम पर जा रहा था, काम पर जा रहा था, ये होगी इसकी हिंदी। ठीक है। बट काम पर जा रहा था कि पहले एक चीज और आएगी, मैं जब मैं काम पर जा रहा था। लेकिन इसमें तो डायरेक्टली यहां से स्टार्ट कर दिया, ड्राइविंग टू वर्क, अ डॉग रेन अक्रॉस द स्ट्रीट। सो इससे पहले क्या आएगा? जब आएगा। और जब हम कैसे यूज करते हैं इंग्लिश में? वाइल। सो ये क्या आएगा? वाइल ड्राइविंग टू वर्क। सबसे पहले आएगा वाइल ड्राइविंग टू वर्क आई सॉ अ डॉग रन अक्रॉस द स्ट्रीट। एंड यहां पर ये जो रेन है ना, रेन, ये नहीं आएगा। ठीक है, ये रेन नहीं आएगा, बिकॉज यहां पर है ड्राइविंग टू वर्क अ डॉग रेन अक्रॉस द स्ट्रीट, एंड ये चीज हम एक्चुअली में बता रहे हैं प्रेजेंट में। ये चीज हम प्रेजेंट में बता रहे हैं, राइट। सो इसमें आएगा वाइल ड्राइविंग टू वर्क आई सॉ अ डॉग रन अक्रॉस द स्ट्रीट। एंड यहां पर रन की जगह यहां पर सॉ आ गया ऑलरेडी। ठीक है। तो डबल वर्ब वर्ब नहीं आएगा। ठीक है। यहां पर रेन है, रेन के पहले यहां पर क्या आ जाएगा? सॉ आ जाएगा। ठीक है। बिकॉज ये रूल कहता है मॉडिफायर शुड बी प्लेस नियर द वर्ड दे मॉडिफाई। ठीक है। सो ये आपका करेक्ट सेंटेंस होगा। सीधी बात ये है कि जब इस प्रकार का, हो सकता है आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग लगा हो, मैं आपको क्लियर चीज बताता हूं। जब भी इस प्रकार का सेंटेंस है, हिंदी में कन्वर्ट कर लो। तो ड्राइविंग टू वर्क की जगह क्या आ जाएगा? वाइल। वाइल, क्योंकि जब हमें यूज करना है। अ डॉग, और उसके बाद क्या चीज अपन मॉडिफाई कर रहे हैं? यहां पर अपन इस चीज को मॉडिफाई कर रहे हैं, क्या चीज हो रही थी? अ डॉग रेन अक्रॉस द सिटी। तो क्या होगा? while driving to work I saw I saw a dog run across the street। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोनाउन एंटीसेंट एग्रीमेंट। ये क्या कहता है? देखो ये बहुत सिंपल है। इसमें अगर आप कहीं भी किसी भी चीज का प्रोनाउंस मस्ट मैच इट्स एंसीडेंट इन नंबर एंड एंटीसेंट इन नंबर एंड जेंडर। देखो जब भी आप किसी प्रोनाउन को यूज कर रहे हो ना, तो हमें उसके जेंडर्स के साथ उसे मैच कराना होता है। प्रोनाउन क्या होता है? जैसे ही के साथ हम हिम यूज कर लेते हैं ना, शी के साथ हर यूज कर लेते हैं ना, ऐसे, या किसी नाम के साथ हम कर लेते हैं। सो एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग देयर बुक्स, तो ये गलत है, देयर नहीं आएगा। सबसे पहले देयर की जगह पे क्या आएगा? एक प्रोनाउन आएगा, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो एवरी स्टूडेंट हमने यूज किया हुआ है।
सो इसके साथ क्या अपन यूज करेंगे, प्रोनाउन यूज करेंगे। बट जो प्रोनाउन आएगा वो क्या आएगा, देखो स्टूडेंट में गर्ल्स भी हो सकती है और बॉयज भी हो सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो होगा एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज और हर बुक्स, हिज और हर। ये बात ध्यान से समझ लेना, बहुत सारे बच्चे गलती करके आते हैं। जब यहाँ पर देयर लिखा होता है, ज्यादातर बच्चे देयर को समझते हैं कि ये सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। जबकि जब भी हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो दो जेंडर्स आते हैं, मेल और फीमेल हम मानते हैं। एंड जब उसको एज अ प्रोनाउन हम यूज करते हैं तो यहाँ पर हिज और हर आता है, देयर नहीं आता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ज्यादातर बच्चे गलत करते हैं। सो एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज और हर बुक्स, ये इसका करेक्ट होगा। देन है दिस लैपटॉप इज बेटर देन एनी अदर लैपटॉप, ये करेक्ट सेंटेंस होगा। इनकरेक्ट क्या है, दिस लैपटॉप इज बेटर देन एनी लैपटॉप, तो ये इलॉजिकल कंपैरिजन है, ठीक है। एनी लैपटॉप क्या होता है, किसी भी लैपटॉप के साथ अपन को कंपेयर करना है ना। सो किसी भी बाकी के लैपटॉप के साथ अपन को कंपेयर करना है ना, तो बाकी के मतलब क्या होगा, अदर, ठीक है। सो एनी लैपटॉप नहीं आएगा, बाकी के भी लैपटॉप्स के साथ कंपेयर करना है तो आएगा एनी अदर लैपटॉप। क्या आएगा, एनी अदर लैपटॉप, ठीक है। तो ये भी अपन को रूल ध्यान रखना है। देन है यूज ऑफ आर्टिकल्स, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। आर्टिकल्स का यूज हम कब कब करते हैं, कैसे करते हैं, एन का यूज कब करते हैं, दा का यूज कब करते हैं, राइट। ये हम ऑलरेडी पहले की वीडियोस में पढ़ चुके हैं, फर्स्ट वीडियो में ही पढ़ा था हमने। जैसे इनकरेक्ट सेंटेंस है आई सॉ अ मून लास्ट नाइट। सो आई सॉ ए मून नहीं होगा, बिकॉज मून इज अ स्पेसिफिक थिंग प्लस प्लस इट्स अ यूनिक थिंग। सो व्हेन वी टॉक अबाउट एनी स्पेसिफिक और यूनिक थिंग वी यूज द। सो आई सॉ द मून लास्ट नाइट, द आएगा, ए मून नहीं आएगा, क्या आएगा, द आएगा, ठीक है। देन है आइडियोमेटिक आइडम्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, आइडम्स, एक्सप्रेशंस एंड प्रीपोजिशंस। सो बेसिकली कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ कुछ पर्टिकुलर चीजें यूज करी जाती हैं, फिक्स्ड प्रपोजिशन जिसको हम बोलते हैं, फिक्स्ड प्रपोजिशन। जैसे गुड के साथ हमेशा एट आता है, जैसे शी इज गुड इन मैथमेटिक्स, तो गुड इन मैथमेटिक्स नहीं होगा। जब भी आप गुड पढ़ोगे ना तो गुड के साथ हमेशा क्या आता है, एट आता है। और इस प्रकार से आपको और भी सेंटेंसेस वगैरह पढ़ने पड़ेंगे, ये रूल्स बता रहा हूं मैं आपको। गुड के साथ हमेशा क्या आएगा, एट आएगा, गुड के साथ कभी भी इन नहीं आता, तो ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। शी इज गुड इन मैथमेटिक्स, इसकी जगह क्या होगा, शी इज गुड एट मैथमेटिक्स, ठीक है। डबल नेगेटिव्स क्या होते हैं, जैसे आई डोंट नीड एनी हेल्प। सो आई डोंट नीड, ये तो दो बार रिपीट हो गया ना, डोंट भी है, एनी भी है। सो ये डबल नेगेटिव इसको बोलते हैं, डबल नेगेटिव, ठीक है। डबल नेगेटिव ये आई डोंट नीड नो हेल्प, ठीक है। तो ये डबल नेगेटिव है, आई डोंट नीड नो हेल्प। ये आपका ये डबल नेगेटिव हो गया ना, आई डोंट नीड नो हेल्प। सो डोंट भी आ रहा है और नो भी आ रहा है, दोनों एक साथ आ गए, तो ये क्या हो गया, डबल नेगेटिव हो गया ना। तो दो नो एक बार कैसे आ सकते हैं। सो आई डोंट नीड एनी हेल्प इसका करेक्ट सेंटेंस होगा, पहले मैंने उल्टा पढ़ दिया था, सॉरी। सो यहाँ पर आई डोंट नीड एनी हेल्प होगा इसका राइट आंसर, राइट। आई डोंट नीड नो हेल्प नहीं होगा, डबल नेगेटिव्स है। देन नेक्स्ट रूल है हमारा रिडंडेंसी एंड वर्डीनेस। ये क्या बोलता है, देखो मैं आपको बताता हूं। द रीजन वाई ही लेफ्ट वॉज बिकॉज ही वॉज सिक, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो काफी बार यहां पर ही यहां पर रिपीट हुआ है, ठीक है। सो अब ये रिपीट हुआ है वो तो ठीक है, लेकिन वाई, वॉज, बिकॉज, ये बार बार अगर आप देखोगे ना तो ये वर्ड्स अननेसेसरी रिपीट कर रहे हैं, रिपीटेशन हो रही है, और इसको हम शॉर्ट डाउन कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उनको हम कैसे करेक्ट करेंगे, द रीजन, वाई हटा दो, ठीक है, ये वाई हटा दो क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। यहां पर ऑलरेडी अगर आप देख सकते हो तो वाज बिकॉज है, तो यहां पर भी बिकॉज हट जाएगा। तो यहां आएगा द रीजन, क्योंकि यहां पर हमारे बीच में क्या है, हमारे पास वॉज बिकॉज है, राइट। सो यहां पर जब हमारे पास वॉज बिकॉज होता है ना, जब भी आपको ऐसा वॉज बिकॉज देखने को मिले तो हमेशा से बिकॉज को एलिमिनेट कर दिया करो। वॉज केवल आपके पास रहेगा एंड वॉज इज इनफ टू कन्वे द होल स्टोरी। सो द रीजन ही लेफ्ट वॉज, यहां पर इसकी जगह क्या आ जाएगा, दैट, ठीक है, दैट ही वॉज सिक, ही वॉज सिक। सो इस प्रकार के जो अननेसेसरी रिपीटेशन होते हैं वो अपन को हटाने होते हैं। देन आता है यूज ऑफ करेक्ट कंजक्शंस, ठीक है। जैसे ही इज बोथ इंटेलिजेंट एज वेल एज हार्ड वर्किंग। सो ये इनकरेक्ट कंजक्शन है जब अपन किसी चीज को बुला रहे हैं, ठीक है। सो यहां पर ही इज बोथ इंटेलिजेंट के साथ क्या आएगा, बोथ के साथ अगर आप देखोगे तो हमेशा एंड आता है।
बोथ के साथ हमेशा क्या आएगा, एंड। सो ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, एज वेल एज नहीं आएगा, एंड आएगा, ठीक है। जैसे बोथ के साथ एंड आता है, आइदर के साथ और आता है, और नाइदर के साथ नॉर आता है। तो अगर आप कहीं भी पढ़ो आइदर, तो आइदर के साथ आएगा और, नाइदर के साथ आएगा नॉर, ठीक है। सो आई होप ये रूल्स वगैरह आपको समझ में आए होंगे। 12th रूल से हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड आप मॉक टेस्ट को परचेज कर सकते हो, आपको इसमें 400 प्लस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, प्लस ये चीट शीट भी मिल जाएगी, इसका आप यूज कर सकते हो प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।